अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 13 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है किस मुल्क के अंदर? आइसलैंड के अंदर। उसका जो पेनिसुला है उसका नाम है रेकजेंस। हुआ क्या है कि वहाँ पर एक पावरफुल अर्थक्वेक आया है जिसके बाद ये चांसेस है कि वहाँ पर वल्केनो अरप्शन हो सकती है, यानी लावा ज़मीन से फूट सकता है। तो अब उस जगह को एवैक्यूएट किया जा रहा है और विलेजर्स जितने भी आसपास हैं उनको वहाँ से माइग्रेट कराया जा रहा है दूसरी जगह पे। पाकिस्तान के मशहूर हॉस्पिटल है अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। वहाँ पर लंग ट्रांसप्लांट का जो है इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है। ज़ियाउल कयूम ये एक्स वीसी हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। इनको बना दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस चीज़ का? एचईसी का, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन का। कितने साल बाद ये सीट पर कोई बंदा आया है? 5 साल हो गए हैं। 5 साल तक इस सीट पे कोई नहीं था। अब फाइनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचईसी का बन चुका है कौन? डॉक्टर जियाउल कयूम, जो कि एक्स वीसी रह चुके हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर पार्टिसिपेटेड इन अ डायलॉग। डायलॉग हुआ है इंटरफेथ हारमोनी का, और ये एक कराची के अंदर चर्च के अंदर हुआ है। प्रेस्बिटेरियन एजुकेशन बोर्ड का एक चर्च है, और इसके अंदर मुसलमानों और कुछ हिंदुओं और डिफरेंट जो फेथ्स के लोग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मशहूर तरीन में पाकिस्तान उलमा कौंसिल यानी पीओसी के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, और रूयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन है अब्दुल खबीर आज़ाद। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए इन कमेटीज या इन कौंसिल्स के चेयरमैन के। जेम ज्वेलरी एंड मिनरल शो होगा कब? मार्च को। अगले साल। कहाँ पे होगा? पेशावर में होगा। किसने बताया? पाकिस्तान कमर्शियल एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने बताया। और इसमें 150 मुल्कों से लोग आएंगे। एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक। उन्होंने अपॉइंट किया है फॉरेन मिनिस्टर। किसको फॉरेन मिनिस्टर किया? जो पहले एक रह चुके हैं मिनिस्टर, डेविड कैमरून को। अब डेविड कैमरून जो है वो दोबारा ब्रिटिश मिनिस्ट्रीज के अंदर आ गए हैं, कैबिनेट में आ गए हैं। इनकी थोड़ी सी ज़्यादा क्यों बात हो रही है? क्योंकि ये बेसिकली जो डिसीजन लिया था यूरोपियन यूनियन से अलहदा होने का ब्रिटिश ने, जिसे ब्रेक्जिट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लॉक बनाया था और रिफरेंडम करवाया था 2016 में कि ये होना चाहिए। तो उस लिहाज से ये बड़े मशहूर हैं और ये खबरों में आ रहे हैं क्योंकि अब दोबारा ये काबीना का हिस्सा बन चुके हैं ऋषि सुनाक के। ऋषि सुनाक कौन है? बरतानिया के वजीर आजम हैं। यूनाइटेड नेशन वर्कर्स जो हैं उन्होंने 1 मिनट की जो है वो खामोशी इख्तियार की क्योंकि उनके 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो गज़ा के अंदर शहीद हो चुके हैं और इसराइल हमास वार में। और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजी, जिसे अनरवा के नाम से याद रखा बोला जाता है। तो ये है। तो ये अनरवा कब बनी थी? ये 1949 में बनी थी जब फर्स्ट अरब इसराइल वार ख़त्म हुई थी। उसके बाद ये किया था ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्कूल्स और हेल्थ केयर्स और उनको एड वगैरह का देखा जाएगा। तो उस वजह से ये बनाई गई थी और उसके 101 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो उस पर खामोशी की है यूनाइटेड नेशन ने। मॉर्नी मॉर्कल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सबको पता है क्यों किया है। और जो एक्सपेक्टेड न्यू हैं बॉलिंग कोच वो उमर गुल हैं। सुएला ब्रेवर मैन है, ये बेसिकली एक होम सेक्रेटरी थी ऋषि सुनाक ब्रिटिश के अंदर ही। अब जो है उन्होंने कुछ ऐसे बातें कर दी हैं। वो कौन सी बातें हैं? वो कुछ रेशियल हेट उन्होंने बताया। एक प्रोटेस्ट जब हो रहा था गज़ा को लेकर, गज़ा के फ़लस्तीनियन को लेकर, तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत कोई गलत रिमार्क्स दिए हैं। ये कब हो रहा था? आर्मिस्टिस डे में हो रहा था। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की है, उस पर वो काबीना से उनको निकाल दिया कि भाई आप इतनी खतरनाक बातें क्यों कर रही हैं। तो आर्मिस्टिस डे क्या है? ये रिमेम्बरेंस डे है और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर, और इसको वेटरन डे भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर। बेसिकली ये 11 नवंबर को मनाया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि वहाँ पर एक आर्मिस्टिस हुआ था। आर्मिस्टिस ये यानी कि ट्रू साइन हुआ था जंगबंदी का। वो किसके बीच में? अलाइज ऑफ वर्ल्ड वार 1 और जर्मनी के बीच में। कहाँ पे हुआ था?
कैंपेन जगह है फ्रांस की, तो वहाँ पर ये एक ट्रूस साइन हुआ था, उसके ऊपर इस डे को यादगार के तौर पर मनाया जाता है आर्मिस्टिस डे के ऊपर। वहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा था और वहाँ पर वो कुछ इसने उसके ऊपर कोई रेशियल हेट या कोई फलस्तीनियन के ऊपर कोई बात सी की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ज्यूइश है तो इसलिए इसने इस तरह की ज़्यादा हाइपर सी बातें की हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है ये मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया 13 नवंबर को, और 1998 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये इनिशिएट किया था वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट ने। न्यूयॉर्क के स्टेट असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो पाकिस्तान आए हैं, फिल रैमोस उनका नाम है, और उन्होंने कहा है कि सिंध और पंजाब को सिस्टर स्टेट बनाया जाएगा न्यूयॉर्क का अगले साल। इन्होंने मुलाकात किससे की है? सिंध के जो निगरान वजीर आला हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, और जो कराची के मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब, उनसे ये मुलाकात की और कहा है कि पंजाब और सिंध को वो सिस्टर स्टेट बनाएंगे न्यूयॉर्क का। इंडियन कैप्टन है रोहित शर्मा, और उन्होंने छक्कों की है बरसात, और 60 छक्के मार चुके हैं 2023 में अब तक, अभी तो 1.5 महीना बाकी है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक साल में सबसे ज्यादा छक्के मारने का ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा के नाम हुआ। इससे पहले AB डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है, उन्होंने 58 छक्के लगाए थे 2015 के अंदर। तो आज से 8 साल पहले की ये जो रिकॉर्ड था वो अब रोहित शर्मा ने ब्रेक कर दिया है इस ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप। इसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर किसी स्कीपर की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के भी एक एडिशन में मारने का रिकॉर्ड, जो कि 22 छक्के हैं, वो भी रोहित शर्मा ने बना लिया। इससे पहले इयन मॉर्गन का था 2019 में, उन्होंने तकरीबन कोई 21 छक्के मारे थे या 19 छक्के मारे थे, तो इयन मॉर्गन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्लब क्रिकेट की गेम हो रही थी, वहां पर एक शख्स हैं, एक प्लेयर हैं, गैरेथ मॉर्गन नाम है, और उन्होंने लास्ट ओवर के अंदर 6 विकेटें उड़ा दी, यानी 6 बॉलों में 6 विकेट्स जो हैं वो ले ली। तो इसके ऊपर भी ये नाम काफी खबरों में आ रहा है। ग्रेटा थनबर्ग ये बात कर रही थी क्लाइमेट के ऊपर, और साथ उन्होंने प्रो प्लेस्टीनियन जो है वो बात कर दी, और जो अफगान की वुमेन्स हैं उनके ऊपर बात की, और जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात की। तो उसके ऊपर इनका माइक जो है वो छीन लिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। जर्मनी के अंदर ये बात हुई है। ग्रेटा थनबर्ग बहुत मशहूर खातून है, क्योंकि ये एक स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही हैं, बुक्स लिख रही हैं, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड अक्टूबर में 2019 ही के अंदर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, और नोबल पीस प्राइज की नॉमिनेशन में भी ये थी, और बहुत कम उम्र अभी ये खातून है और इसको इतने अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये ग्रेटा थनबर्ग का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास उज्बेकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम इनका क्या है? जमशेद खुदजेव, और ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के भी इंचार्ज हैं। तो ये पाकिस्तान में आए हैं, जो कि किसके ऊपर बात करेंगे? ट्रेड के ऊपर बात होगी, ठीक है। सो ये था आज का करंट अफेयर। आई होप सो कि आपको करंट अफेयर समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।